अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरव्यू रिलेटेड हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी। बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन हम कर रहे थे, 40 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज हम जी 41 क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए विच यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, किसी भी मेंबर में जो एग्रीगेट का साइज है वो कितना होना चाहिए। देखें, इसके डिफरेंट केस हैं। फर्स्ट केस में ये है कि वो कभी भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब या थिकनेस ऑफ मेंबर। कोई भी थिकनेस, अगर हमारी स्लैब है, स्लैब 4 इंच की है, तो उसका फोर्थ पार्ट जो है यानी कि 4/4 1 इंच हमारे पास बनता है। तो 1 इंच से ज्यादा एग्रीगेट का साइज नहीं होना चाहिए। ये केस 1 है। केस 2 में है कि अगर हमारा कंक्रीट कवर बिल्फर स्लैब में 20 कंक्रीट कवर है, तो 20 में से हमने ये 5 mm लेस कर देना है। ठीक है, 5 mm लेस कर देंगे। लेस करने से जो हमारे पास 15 mm बचता है ना, उससे ज़्यादा जो है वो एग्रीगेट का साइज नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि किसी सूरत में भी जो है ना वो मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए जी, 20 mm। 20 से ग्रेटर तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है जी साइज कितना होना चाहिए एग्रीगेट का। ये 3 कंडीशंस आ गई। आगे जी, व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट। देखें, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट हमने पहले भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, लेकिन वो था बाय वेट। अगर बाय वेट की बात करें तो वो ये 3 थे। ये 3 थे जी, नॉर्मल वेट एग्रीगेट, लाइट वेट एग्रीगेट एंड हैवी वेट एग्रीगेट। जबकि अगर टाइप ऑफ एग्रीगेट की बात करें जी, बेस्ड ऑन शेप, जो कि शेप के लिहाज से कौन कौन से हैं एग्रीगेट के, तो ये राउंडेड है, इरेगुलर है, एंगुलर है, इलोंगेटेड है या फ्लैकी एग्रीगेट्स हैं। ये सारे हैं विद रिस्पेक्ट टू शेप्स। अब इन सब का एक अपना अपना रोल है। सबसे बेस्ट कौन सा होता है जी, अगर आप वर्कबिलिटी की बात करेंगे तो कोई और होगा, अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कोई और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द एंगुलैरिटी नंबर। ये इंटरव्यू में इतना, ये इंटरव्यू के वाले से इतना अहम नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एंगुलैरिटी है जो नंबर है ना, वो होता है कि जो हमने कंक्रीटिंग की है उसके वाइड्स हमने ले लेने हैं। वाइड्स की परसेंटेज फॉर एग्जांपल 33 से ज्यादा जितनी भी होगी ना, वो उसका एंगुलैरिटी नंबर होगा। फॉर एग्जांपल वाइड्स हमारे पास 44 है। ठीक है, तो 44 में से 33 माइनस करेंगे तो 11 उसकी एंगुलैरिटी नंबर होगा। लेकिन इसको आप जो है ना वो स्किप कर दें, इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के हवाले से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ द एग्रीगेट्स आर सुपीरियर। ठीक है, वो कौन सा जो है वो बेस्ट कंसिडर किया जाएगा एग्रीगेट। टाइप ऑफ एग्रीगेट जो बेस्ट कंसिडर की जाएगी, एंगुलर होगा या फिर राउंडेड होगा। देखें, दोनों अपने अपने हिसाब से बेस्ट हो सकते हैं। वो स्ट्रेंथ के वाले से कोई और होगा, वर्कबिलिटी के वाले से कोई और होगा। अगर तो हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ में एंगुलर जो है ना वो बेस्ट कंसिडर किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एंगुलर जो है वो यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंटरलॉकिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि बॉन्डिंग उनकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम कौन सा प्रेफर भी हम यही करेंगे। लेकिन अगर वर्कबिलिटी की बात हो रही है तो वर्कबिलिटी ज्यादा हमें अगर अचीव करनी है, ठीक है, वर्कबिलिटी अगर हमें ज्यादा अचीव करनी है तो हम फिर कौन सा यूज करेंगे, फिर हम राउंडेड जो है एग्रीगेट यूज करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। ठीक है, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। अच्छा, ये कौन से एग्रीगेट होते हैं। देखें, ये आप डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम में देखें जी, सैचुरेटेड ये एग्रीगेट है। एग्रीगेट का जो इनर पार्ट है ना वो सारा सैचुरेटेड है। ठीक है, मतलब उसमें मॉइस्चर है, लेकिन जो टॉप सरफेस है वो ड्राई है। तो ऐसा एग्रीगेट जो इनसाइड जो है उसमें मॉइस्चर है, लेकिन उसकी जो टॉप सरफेस है वो ड्राई है, तो वो सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट। ये बल्किंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट मतलब सैंड है, ये फिनोमेना ज्यादातर सैंड में होता है। तो बल्किंग से मुराद होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना। अगर सैंड अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है तो ये बल्किंग ऑफ सैंड होगा। ये सैंड अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता क्यों है। देखिए, ये करता है सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से जी, ये सरफेस टेंशन की वजह से अपना
ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब ये सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन होता है कि ये एक ड्रॉप है ना वाटर का, तो ये आपस में जो है ना ये ड्रॉप, ये जो है ये नीचे गिरता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन जो है ना होती है। सरफेस टेंशन से मुराद इसकी वाटर जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और ये अट्रैक्शन ही सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। जबकि सैंड के केस में, ये सैंड का एक पार्टिकल्स है, ये सैंड का दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो है ना ये मॉइस्चर है, ठीक है। दोनों के ऊपर मॉइस्चर है ना, तो मॉइस्चर जो है ना, ये वाला मॉइस्चर और ये वाला मॉइस्चर, ठीक है, आपस में जो है ना इनकी अट्रैक्शन बनेगी। अट्रैक्शन की वजह से दोनों मिलने की कोशिश करेंगे, तो ये सैंड के पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस वजह से ये जो है ये फिर इतना हो जाएगा, यानी कि इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होने को ही बल्किंग ऑफ एग्रीगेट कहते हैं। लेकिन अब इसमें अगर हम ज़्यादा वाटर जो है ना इसमें सैंड में अगर मिक्स करेंगे, तो ज़्यादा वाटर मिक्स करने की वजह से तो वो तो सारा ही मिक्स हो जाएगा ना। तो सारा मिक्स अगर होगा तो उसमें सरफेस टेंशन नहीं फिर वो रहेगी ना। तो इसलिए अगर वाटर एक सर्टेन लिमिट तक हम यूज करते हैं, तो बल्किंग ऑफ सैंड जो है ना वो होगी एक सर्टेन लिमिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जी, एक्सप्लेन अबाउट वेरिएशन ऑफ द बल्किंग ऑफ सैंड विद मॉइस्चर कंटेंट। ये मैं बता चुका हूँ जी, मॉइस्चर कंटेंट के साथ इसका क्या फनामना है, और ये कैसे जो है ना अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये हमारा हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। देखें ये अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन क्या है। इंटरव्यूअर आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा ये अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन क्या है। इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि ये क्रैक्स क्यों आते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूं ये है क्या अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। देखिए अल्कली जो है ना, सीमेंट, हमने सीमेंट में पढ़ा था कि सीमेंट में अल्कली की क्वांटिटी भी होती है, ठीक है। जबकि एग्रीगेट है ना, जो एग्रीगेट तो किसी भी कोई भी एग्रीगेट हो सकता है, वो मतलब लाइट वेट भी है, हैवी वेट भी है, वो बसाल्ट का हो सकता है, ग्रेनाइट का हो सकता है, वो सैंडस्टोन का हो सकता है। एग्रीगेट तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब अल्कली और एग्रीगेट, इनका आपस में जो रिएक्शन होगा, एग्रीगेट में अगर सिलिका मौजूद है, ठीक है, तो सीमेंट में अल्कली मौजूद है, तो इन दोनों का रिएक्शन आपस में भी होता है, और इस रिएक्शन की वजह से होता क्या है, जो एग्रीगेट है ना वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ जी, सीमेंट के अंदर अल्कली होती है, और एग्रीगेट ऐसा एग्रीगेट जिसमें सिलिका होता है, ये अल्कली सिलिका के साथ मिलके रिएक्शन करती है और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो फिर क्रैक्स बनते हैं, ठीक है। क्रैक्स किस वजह से होंगे? अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है जी बिल्डिंग में क्रैक्स किस वजह से आते हैं। आप कह सकते हैं सर वियर एंड टियर की वजह से आ सकते हैं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस ना करने की वजह से आ सकते हैं, अगर हमने फ्रेश कंक्रीटिंग की या फ्रेश कोई मैसनरी की है, तो फ्रेश करने के बाद उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन या उसके जो है ना, क्योंकि श्रिंकेज जो है ना, जो इनिशियली श्रिंकेज जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो श्रिंकेज की वजह से आ सकती हैं। इसके अलावा जो है ये अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऊपर जो कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डालने की वजह से आ सकती हैं, बहुत ओल्ड होने की वजह से आ सकती हैं। तो ये किसी भी वजह से जो है ना ये इसमें क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्रैक्स के बाद वो इंटरव्यूअर पूछ सकता है ये अल्कली एग्रीगेट का जिक्र आपने किया है, ये रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो उस वाले से आपने ये याद रखना है कि ये अल्कली जो है ये सिलिका वाले एग्रीगेट के साथ मिलकर रिएक्शन जो करते हैं, तो इससे फिर जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता है और क्रैक्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। क्रैक्स जब आ जाएंगे तो फिर जो है ना वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज द फैक्टर प्रमोटिंग अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस रिएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। नंबर एक तो अल्कली ही खुद है
कि मतलब सीमेंट में अल्कली जितना ज़्यादा होगा, अगर अल्कली होगा तो वो इसको प्रमोट करेगी। फिर एग्रीगेट ऐसा जिसमें सिलिका है, ठीक है, एक तो अल्कली है, फिर ऐसा ऐसा एग्रीगेट जिसमें सिलिका है वो भी प्रमोट करेगा। इसके अलावा पानी, मॉइस्चर तो लाजमी करेगा ना, रिएक्शन तो होना ही मॉइस्चर के साथ है। तो इसके अलावा जो है ना फिर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी जो है ना इस पे बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है रिएक्शन पे। तो ये चीज़ें जो है ना ये इफेक्ट कर रही होंगी। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको जो है ना अगर हमने काउंटर करना है तो इसको रोका कैसे जा सकता है? किसको जी? ये अल्कली रिएक्शन को, एग्रीगेट रिएक्शन को। इस रिएक्शन को रोकने के लिए हमें जो है ना एग्रीगेट ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसमें सिलिका ना हो, सीमेंट ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसमें बहुत कम जो है ना क्वांटिटी में जो है वो अल्कली हो, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो लें जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।